प्रेमी की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर असीम शांति का अनुभव था। बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही लोग राजा को पकड़ लें, पर रानी सारंधा ने दामिनी की भांति लपक कर तलवार उठाई और राजा के हृदय में चुभो दिया। नमस्कार, हमारी कहानी की श्रृंखला चल रही है। हालांकि काफ़ी दिन हो गए कहानी के माध्यम से आपसे नहीं मिला हूँ, जीवन के कुछ व्यस्तता के कारण, कामकाज की अधिकता के कारण, पर इन्हीं व्यस्तताओं में से आपके समक्ष फिर से कुछ समय निकाल करके उपस्थित हूँ। तो हमारी कहानी का श्रृंखला चल रही है, प्रेमचंद की ही कहानी है। वो पुस्तक तो उस पुस्तक की सारी कहानियाँ समाप्त हो गई थी और प्रेमचंद की बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी संग्रह की एक किताब है प्रेम मंजूषा। ये कहानी की जो किताब है, इसमें प्रेमचंद की लिखी हुई 16 कहानियों का संग्रह है, जो कि सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं। और ये जो पुस्तक है, इसमें से आईएएस एवं यूपीएससी के लिए मुख्य परीक्षा हेतु ये पाठ्य पुस्तक निर्धारित की गई है। तो सबसे पहले कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी का नाम है रानी सारंधा। आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना, आपने पद्मावती का नाम सुना, ऐसे अनेकों वीरांगनाएं हमारे इतिहास में हुई हैं। अगर बहुत पुराने इतिहास की बात करूं तो स्त्रियों की वीर गाथाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। तो ये अलग से बताने का जरूरत नहीं है कि स्त्री का हमारे समाज में क्या स्थान रहा है। आज भली के हम लोग स्त्री या नारी जाति को लेकर के अलग अलग मंतव्य रखते हों, पर हमारा सनातन समाज, भारतीय समाज नारी को कितना सम्मान दिया है और नारी की शक्ति का कितना आदर किया है, प्रोत्साहन किया है, उन शक्तियों को प्रोत्साहित किया है, ये इतिहास में आप देखेंगे तो आपको जरूर से मिल जाएगा, वर्णित है हमारा इतिहास। तो आज ऐसी ही एक वीरांगना की गाथा है जिनका नाम है रानी सारंधा। और वीरांगनाओं की गाथा हो और बुंदेलखंड की बात ना हो सॉरी, तो कुछ अधूरा सा लगता है। तो इससे पहले कि हम लोग कहानी के विस्तृत चर्चा में बढ़े, कुछ मुख्य बिंदु हैं इस कहानी के, वो मैं आपके समक्ष रख देता हूँ। जैसे प्रेमचंद द्वारा रचित ये जो कहानी है रानी सारंधा, ये सर्वप्रथम 1950 में जमाना पत्र में प्रकाशित हुई थी। रानी सारंधा कहानी जो है वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये घटना हमारे इतिहास में घटी है, उसी का वर्णन है इस कहानी में। कहानी में लेखक ने बुंदेलखंड की आन बान और शौर्य की अंतिम गाथा को वर्णित किया है। सारंधा बुंदेला राजपूत अनिरुद्ध सिंह की बहन और ओरछा राजा चंपत राय की पत्नी थी। सारंधा एक बुंदेला स्वाभिमानिनी राजपूत और वीरांगना थी। मतलब जो सारंधा थी, जिनके नाम से ये कहानी है, वो बहुत ही स्वाभिमानी स्त्री थी और साथ में वीरांगना तो थी ही। सारंधा ने विवाह पूर्व अपने भाई अनिरुद्ध सिंह और विवाह के पश्चात अपने पति राजा चंपत राय को देशभक्ति, स्वाभिमान और आत्म गौरव का पाठ पढ़ाया था। राजा चंपत राय ने मुगल बादशाह शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली थी। देखने वाली बात है, जो सारंधा को बिल्कुल पसंद नहीं था, और सारंधा के ही प्रयास का परिणाम है कि आज उनका नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में आता है, इनके पति का भी, राजा चंपत राय का भी। रानी सारंधा ने अपने पति को बुंदेला, आन बान और शान की याद दिलाई, उन्हें बादशाह की अधीनता छोड़ने तक के लिए विवश कर दिया था। बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खान का एक घोड़ा था, जो इराकी जाति का था।
रणभूमि में रानी सारंधा ने उसे प्राप्त किया था। इस घोड़े के कारण राजा चंपत राय को मुगल बादशाह औरंगजेब की दुश्मनी का सामना भी करना पड़ा था। उन्होंने रानी सारंधा ने अपने स्वाभिमान और जातीय गौरव की रक्षा के लिए घोड़ा नहीं लौटाया था। इसका परिणाम युद्ध हुआ। पर रानी सारंधा को मंजूर था कि युद्ध हो तो हो, पर आन बान और शान, स्वाभिमान, ये जो ऐसी चीजें हैं ना जो अनमोल है, फिर इसके आगे आप तुच्छ वस्तु आपको लगती है, कोई जान, प्राण, ये सब तुच्छ चीज लगती है। आपका प्राण है तब तो स्वाभिमान भी है। स्वाभिमान ही नहीं है तो फिर वैसा जीवन जी करके करना क्या है। और ये जो रानी थी सारंधा, बड़ी स्वाभिमानी स्त्री थी। वीर छत्रसाल रानी सारंधा के पुत्र थे। ये जो छत्रसाल का वर्णन आपको मिलता होगा, आपने सुन रखा होगा। इनकी माता का नाम था रानी सारंधा। कहानी में विस्तृत रूप से हम लोग समझेंगे, जिन्होंने मुगल फौजों से युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। किन्होंने? वीर छत्रसाल ने। दुश्मनों की कैद में जिल्लत की जिंदगी गुजारने से बेहतर चंपत राय और सारंधा को मृत्यु की गोद में समा जाना ज्यादा अच्छा लगा था। तो ये था कुछ कहानी का मुख्य बिंदु, जो कि मुझे लगता है कि आपको कहानी समझने में या क्वेश्चन आंसर करने में काफी मदद करेगा। तो आइए कहानी एक बार शुरू करते हैं। कहानी को देखते हैं कि जो हमारे रचनाकार हैं, प्रसिद्ध रचनाकार प्रेमचंद जी, कैसे अलंकृत किया है इस कहानी को। तो कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहानी आवाज कर रही थी, जैसे मालूम होता है कि दो चक्की आपस में घुमुर घुमुर करती है। जैसे दो चक्की हम लोग चलाते हैं तो वो जो आवाज आता है, बिल्कुल वैसा ही आवाज वहां पे सुनने को मिल रहा था। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेल सरदार की कीर्ति चिन्ह है। शताब्दियां व्यतीत हो गई। बुंदेलखंड में कितने ही राज्यों का उदय हुआ और अस्त हुआ। मुसलमान आए गए, बुंदेल राजा उठे गिरे। कोई गांव, कोई हल्का ऐसा नहीं था जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित नहीं था। मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका न लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का कभी भी पदार्पण नहीं हुआ था। यही उस गांव का सौभाग्य था, बुंदेला का। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम ही का भरोसा हुआ करता था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थी, दूसरी ओर बलवान राजा अपनी ही तरफ के बलवान राजा कमजोर राजाओं को दबाने में, उनको निगल जाने में प्रयासरत रहा करते थे। तो ये जो राजा थे अनिरुद्ध सिंह, इनकी बहन थी रानी सारंधा और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था शीतला देवी। और शीतला देवी के साथ इनका जो विवाह हुआ, उसके बाद वर्णन कुछ ऐसा है कि विवाह के पश्चात पति पत्नी दाम्पत्य सुख का उतना आनंद नहीं ले पाए थे, क्योंकि वीर पुरुष थे और उस समय बाहुबल, लड़ाई झगड़ा ये होता रहता था। तो उन्होंने अपने राज्य के विस्तार, राज्य के सुरक्षा के लिए ये जो प्रेम रस का स्वाद था, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीला छोड़ दिए थे। और इनकी पत्नी हो गई शीतला देवी और इनकी बहन हो गई
रानी सारंधा। किनकी? अनिरुद्ध सिंह की। तो एक बार की बात है कि ननद और भाभी दोनों बैठे हैं। अनिरुद्ध सिंह वहां नहीं है। अनिरुद्ध सिंह अपने युद्ध के काम में अक्सर ही बाहर रहते हैं। मैं अक्षरशः नहीं जा रहा हूँ, पुनः आपको बता दे रहा हूँ, तो मैं अक्षरशः नहीं जा रहा हूँ। अक्षरशः तो आप भी पढ़ सकते हैं। मैं कहानी का विश्लेषण कर रहा हूँ कि कहानी के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उसे मैं आपके सामने सबसे पहले रख दिया। अब कहानी को हम लोग सिस्टमैटिकली आगे बढ़ते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्या क्या मुख्य बिंदु आ रहा है। तो एक बार की घटना हुई। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जगते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर से गाती थी, बिनु रघुबीर कटत नहीं रैना। तो शीतला ने कहा, अरे जी नहीं जलाओ भाई, क्यों तुम्हें नींद नहीं आती है? तो सारंधा ने कहा, तुम्हें लोरी सुना रही हूं। शीतला, मेरी आंखों से तो नींद लोप हो गई है। नई नई शादी हो और पति का सुख नहीं मिले, पति का साथ नहीं मिले, सानिध्य नहीं मिले, तो ये भी भाव आना स्वाभाविक है। सारंधा ने कहा, किसी को ढूंढने गई होगी। वो जब शीतला देवी बोली कि मेरी आंखों से नींद लोप हो गई है, तो उसी के ऊपर में कहा कि तब किसी को ढूंढने गई होगी आपकी नींद। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश लिया, और ये वही पुरुष थे, अनिरुद्ध सिंह। तो अनिरुद्ध थे, उसके कपड़े भीगे हुए थे, बदन पर कोई हथियार नहीं था। तो शीतला ने चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया ये कपड़े भीग क्यों गए हैं? तो अनिरुद्ध ने कहा कि नदी तैर करके आया हूं। पूछा गया सारंधा के द्वारा कि हथियार क्या हुआ? अनिरुद्ध छिन गए। सारंधा और साथ के आदमी सबने वीर गति पाई। शीतला देवी ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया। मगर सारंधा के तीवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्भ से सतेज हो गया था। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मतलब आप एक राजा हैं, आपके साथ आपके सहचर चल रहे हैं, मतलब आपने उनका रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया हुआ है। इसका वर्णन मैं इसलिए करना चाह रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि कहानी जो बुन रहे हैं प्रेमचंद, वीरांगना है। कहानी किनकी है? रानी सारंधा की। अनिरुद्ध की कहानी नहीं है, या चंपत राय की कहानी नहीं है। तो उस वीरांगना की कहानी है, ना ही शीतला देवी की कहानी है। तो इसीलिए जो सारंधा देवी का स्टांस है इस कहानी में, सारंधा देवी का जो वर्णन है, वो शुरू कहां से हो रहा है, कैसे पता चलेगा कि सारंधा देवी का क्या योगदान है? आखिर वो वीरांगना थी, तो कैसे सिद्ध करी थी कि वो वीरांगना है? उसका तेज होता है ना। हम लोग बोलते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चीखने पात, या फिर जो सपूत होते हैं उनका पांव तो पालना में ही दिख जाता है। तो कुछ वैसा ही वर्णन है। छोटा सा घटना घटा है कि अनिरुद्ध सिंह अपने कुछ सहचरों के साथ में कहीं गए थे, वहां से आ रहे थे, बीच में नदी पड़ती थी, नदी पार करके आए, इनका हथियार छीन लिया गया था। इनके साथ में जो सहचर थे वो सब सारे मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो ये आकर के जब बताए तो शीतला देवी ने कहा, चूंकि इनकी पत्नी थी तो पत्नी का भाव अलग है, इसीलिए शारदा देवी का नाम आया है, शीतला का नाम नहीं आया है, शीतला देवी का नाम नहीं आया है वीरांगना के रूप में। तो शीतला देवी ने कहा कि भगवान का ही कृपा है कि आप कुशल हैं। पर सारंधा देवी को इस पे आपत्ति हो गई थी। उन्होंने कहा, सारंधा ऐसा कभी नहीं हुआ था, तुमने कुल की मर्यादा खो दी। भैया से बोली, अनिरुद्ध से। सारंधा भाई पर जान तो देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वह विरागणी जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा, यह कहकर बाहर चला गया कि सारंधा तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया है।
यह बात मुझे कभी नहीं भूलेगी। तो सबसे पहला घटना का जो वर्णन है, सोच से ही आदमी का तो चरित्र का निर्धारण होता है ना, कि आदमी जैसा सोचता है वैसे ही वो करता है, जैसा वो करता है वैसे ही उसकी आदतें बनती रहती है, और जैसा आदत होता है वैसा ही व्यक्ति का चरित्र का निर्माण हो जाता है। तो रानी सारंधा इतनी स्वाभिमानी थी और इतनी वीर थी कि जब भाई के ये कहने पे कि मैं आ गया, इसमें उसकी भाभी ने कहा कि ये ईश्वर की कृपा है कि आप जीवित हैं, तो रानी सारंधा ने दो टूक जवाब दिया था अपने भाई को कि तुमने कुल की मर्यादा धो दी है। तुम जिसके जीवन का रक्षा करने का प्रण लिए हो, वचन लिए हो, उन सभी को तुम लग मार ही दिए। तो तुम्हारे ही कारण उन सबों ने वीर गति प्राप्त की है। तुमने अपना हथियार खो दिया है और तुम यहाँ अपनी पत्नी से मिलने आए हो। दो टूक था। तो ये सुन करके अनिरुद्ध सिंह ने सारंधा को कहा था कि तुमने मुझे सचेत कर दिया है जीवन पर्यंत, जीवन भर के लिए। आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा, फिर अंधकार में लुप्त हो गया। तो उनके पीछे पीछे शीतला देवी गई थी, पर जब वो चले गए तो वो एक चट्टान पर बैठ गई थी। यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है विरहिणी। विरहिणी मतलब उनके जो विरह में जल रही थी, पति के विरह में पत्नी है, तो इसलिए यहाँ पे विरहिणी लिखा गया है। तो चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा देवी वहां आ पहुंची। तो शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंधा ने कहा, हाँ। तो शीतला ने कहा, अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंधा ने कहा, ना, छाती में छुरा भोंक देती, छुरा चुभा देती। तो शीतला ने ऐंठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह बांध लो। तो सारंधा ने जवाब दिया था कि जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा करके दिखाऊंगी। इस घटना के 3 माह पीछे अनिरुद्ध महरौनी को जीत करके लौटा। चोट पड़ी थी कुछ दिन पहले, 3 माह पहले, उसकी बहन के द्वारा। तो वो महरौनी को जीत करके लौटा और साल भर पीछे सारंधा का विवाह अरोछा के राजा चंपत राय से हो गया था। तो सारंधा देवी के पति कौन हुए? चंपत राय। कहाँ के राजा थे? ओरछा के राजा थे। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय में कांटों की तरह खटक रही थी। भूली नहीं थी कि कौन हमको क्या बोला है। शीतला देवी को भी ये बात याद है और सारंधा को भी ये बात याद है। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी। अब की कहानी है वह सारंधा देवी के ससुराल पक्ष का। उनके प्रभुत्व को मानती है। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया था। पहले उनके राज्य के जो उनके पहले के राजा थे वो मुगलों को कर दिया करते थे, पर जब से ये राजगद्दी पे बैठे, कौन? चंपत राय, इन्होंने कर देना बंद कर दिया और अपने बाहुबल से राज्य का विस्तार करने लगे थे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती और हार कर लौट जाती थी। ये नियम बन गया था लगभग। यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया। सारंधा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो, पूरी हुई थी। यद्यपि राजा के रानीवास में 5 रानियां थी, मगर उन्हें शीघ्र मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय से मेरी पूजा करती है सारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। परिस्थिति हमेशा एक जैसा नहीं होता है और इसी का चरित्र चित्रण किया गया है, यहाँ पे वर्णन किया गया है। कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से चंपत राय को मुसलमानों का, मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। मतलब इन्होंने भी सरेंडर कर दिया था।
वो अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंप कर दिल्ली चले गए। यह शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शाहजहां दारा शिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में शील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थी, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उन्हें भेंट की थी, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन के लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली थी और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी थी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर रीझी, मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती थी। क्योंकि मेल मिलाप तो हो गया, समर्पण इन्होंने कर दिया था। शाहजहां के शासनकाल का अंतिम जो भाग था दारा शिकोह का, तो उसके समक्ष इन्होंने समर्पण किया था कि उनको अब एक छत्र से राजा मान लिए कि भाई आप राजा हैं, हम आपके यहाँ आपको समर्पण आपको अपना हम समर्पण कर दिए हैं, आपके यहाँ समर्पण कर दिए हैं। एक तरीके से गुलाम हो गए। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो आधीनता स्वीकार कर ली थी, पर देवी सारंधा को अपने पति का यह निर्णय मंजूर नहीं था, शुरू से नहीं था। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा कि सारन, प्यार से सारन बुलाते थे, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा, तुम नाराज हो गया मुझसे? तो सारंधा की आंखों में जल भर आया। बोली, स्वामी जी आप ऐसा क्यों विचार करते हैं? जहां आप प्रसन्न वहां मैं भी खुश ही हूं। पर चंपत राय ने कहा कि जब से आया हूं यहाँ तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखी। वो जो तुम मुस्कुराती थी, वो जो तुम्हारे मुस्कुराने का आदा था, वो देखा नहीं कभी जब से यहाँ आए हैं तब से। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी पाग नहीं संवारी, शरीर पर शस्त्र नहीं सजाए, कहीं प्रेम लता मुरझाने तो नहीं लगा है। तो ऐसे करके उनसे पूछ रहे हैं राजा चंपत राय कि आप उदास क्यों रहने लगी हैं? तो रानी शारंधा का जो जवाब है ना, बहुत ही बेहतरीन जवाब है। और ये जवाब हर कोई नहीं दे सकता है, वही दे सकता है जिसमें स्वाभिमान हो, जिसमें आन बान शान की मर्यादा हो, जिसमें स्वामी भक्ति हो, देशभक्ति की सीमा हो, देशभक्ति हो, वही दे सकता है। रानी सारंधा ने जो कहा था, उन्होंने पहले पूछा कि बहुत तरीके से मान मनोबल हुआ, तो पहले तो रानी सारंधा बता नहीं रही थी। फिर रानी सारंधा ने कहा कि ठीक है मैं बताती हूँ, पर आप नाराज तो नहीं ना होंगे? तो चंपत राय ने कहा नहीं, शौक से कहिए। तो सारंधा ने कहा कि ओरछे में मैं एक रानी थी। चंपत राय जी कहाँ के राजा थे? ओरछे के राजा थे। तो इसलिए कहा कि ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी और यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरछे में मैं वही थी जो अयोध्या में कौशल्या थी। यहाँ मैं बादशाह के सेवक की एक स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल आपके नाम से कांपता था, याद याद रखिए। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित होना मेरे वश में नहीं है। चेरी मतलब दासी, नौकरानी। आप बादशाह की अधीनता स्वीकार कर रहे हो, तो आप तो राजा नहीं हो ना। राजा नहीं हो तो आप दास्ता ही स्वीकार कर लिए हो। तो वही रानी ने कहा था, सारंधा ने, कि ओरछी में मैं रानी की हैसियत से थी और यहाँ मैं एक चेरी की हैसियत से हूँ। और रानी से चेरी बन के रहना और उस पर भी प्रसन्न रहना, ये भैया हमसे नहीं होने वाला है। जैसे माँ अपने खोए बालक को पाकर निहाल हो जाती है, चंपत राय के आने से बुंदेलखंड फिर से निहाल हो गया था। क्यों जब रानी चंपत राय को बोली थी कि हम ओरछा में ज्यादा खुश रहते थे क्योंकि वहां
एक रानी थे, स्वतंत्र रानी थे, और यहाँ तो हम दासी हैं। तो इसी पर चंपत राय बुंदेलखंड आए। बुंदेलखंड निहाल हो गया, ओरछे के भाग जागे, नौबतें झगड़ने लगी, और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ा। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी, यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। शाहजहां कौन? दारा शिकोह, मुगल साम्राज्य का शासक। शाहजहां के शासन का ये अंतिम भाग था, दारा शिकोह का। तो अब दारा शिकोह क्या हो गया? बीमार पड़ गया। तो खबर फैल गई। तो शहजादे मुराद और मुहिउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले आक्रमण करने के लिए बुंदेलखंड के ऊपर में, दिल्ली के ऊपर में एक्चुअली, क्योंकि दिल्ली ही था ना औरंगजेब के शासनकाल में, या कोई भी मुगल तो वहीं पे शासन किया था। तो मुगल जो शाहजहां था उसका अंतिम शासनकाल दारा शिकोह के समय का रहा। तो इसका जो भाई था, जब पहुंचा बात उधर दक्षिण की तरफ, तो वहां से ही लोग आक्रमण करने के लिए चल दिए अपने भाई के ऊपर। मुसलमानों का तो यही है, एक दूसरे को मार काट के ही गद्दी पे बैठा है। वर्षा के दिन थे, उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाते थे। मुराद और मुहिउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे, यहां तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे। परंतु यहां उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन की के निमित्त तैयार पाया था। तो यहां तक उनका दारा शिकोह का सेना था। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़ गए। सामने अगम्य नदी की लहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग के सदृश। विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा ने कहा, आपको मदद करनी चाहिए। उनकी मदद करना दारा सिकोह से वैर लेना है, चंपत राय ने कहा। तो सारंधा ने कहा कि हाँ, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो होनी चाहिए। आपके पास कोई यदि मदद मांगने आया है, आप सोचो, कोई भी व्यक्ति आपसे कुछ चीज मांगता है, किसी चीज का मदद मांगता है, शारीरिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, आर्थिक रूप से मदद मांगता है किसी भी तरीके से, क्यों आपके पास आया है? वो दूसरे के पास क्यों नहीं गया? कहीं ना कहीं उसके मन में ये विश्वास है ना कि भाई इसके पास जाएंगे तो वो मेरा मदद जरूर ही करेगा। तो रानी सारंधा वही समझा रही है चंपत राय को कि यदि मदद का हाथ बढ़ा है तो आपको मदद करनी चाहिए। चंपत राय ने कहा कि प्रिय, लगता है तुमने सोच कर जवाब नहीं दिया। तो सारंधा ने कहा कि प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यह मार्ग कठिन है और अब अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए, जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वह हमारे वीरों की कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। तो ये तो एक तरीके से वाक्यांश हो गया मोटिवेट करने का कि आपको ऐसा लग रहा है, बट जो है वो ये स्थिति में है और जो होगा देखा जाएगा। हाँ, वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थी और छह के किले से बुंदेलों की एक काली झटा उमड़ी और वेग के साथ चंबल की तरफ चली। मतलब जो राजा जी थे चंपत राय, वो अपने किला से सेना को लेके निकल गए थे। और एक घटना आपको याद है, जब राजा दारा शिकोह का अधीनता स्वीकार किया था, तो जब रानी उदास रहती थी तो पूछा था कि आपने पान का बीड़ा नहीं खिलाया, हमारे शरीर पर अस्त्र शस्त्र नहीं सज्जित किए थे। तो इस बार रानी वो काम की। रानी ने राजा जी को
पान का बीड़ा देकर के कहा कि बुंदेला की राज अब तुम्हारे हाथ में है। और इनके साथ में दोनों राजकुमार भी थे। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय उलसित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शहजादे फूले न समाये। राजा वहां की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छिपा दिया था, शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े। उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शहजादा दारा शिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटा लगा, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थी। राजा को देखते ही बुंदेलों में हिम्मत बंध गई। शहजादों की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गई। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी। यहां तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग ने बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई। उसके एकदम से कदम उखड़ गया। लोगों में कौतूहल था कि दैवी सहायता आई कहां से। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर अपना सिर झुका दिया था। रानी सारंधा ऐसी वीरांगना स्त्री थी कि घर में बैठ करके उनको सिर्फ देखना लड़ाई कतई मंजूर नहीं था। उनको लग रहा था कि यदि मेरी आवश्यकता है तो मैं जरूर जाऊंगी, और उन्होंने बिना विलंब किए हुए युद्ध में आने का निर्णय किया था। तो काफी मार काट हुई। अब विजयी सेना लूट पर टूट पड़ी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे। वह वीरता और पराक्रम का चित्र था। और इस नोट खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति बली बहादुर खां की लाश दिखाई। उनके निकट उनका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही मोहित हो गए उस पर। जो एरिक नाम का एरिक जैसा एरिक वाला घोड़ा था, एरिक घोड़ा जो पॉइंट में मैंने बताया था, याद करना, उसी का बात हो रही है। तो घोड़ा दिखने में बहुत सुंदर था। ये एरिक जाति का घोड़ा था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ था। सिंह की सी छाती, चौड़ी छाती, उजला पूरा सफेद चमक रहा था एकदम से। तो राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार नहीं चलाए। इसे जीते जी पकड़ लो। यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगी। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से मैं निहाल कर दूंगा। तो सब लोग पकड़ने चाह रहे थे, पर हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा था। तब रानी सारंधा निकली। रानी सारंधा एकदम से सहज भाव से गई। उनकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल नहीं था। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर ऐसे ऐसे हाथ फेरा, उसकी पीठ सहलाई। घोड़े ने अपना मुंह उसके आंचल में छुपा लिया। रानी उसकी रास पकड़ी, लगाम पकड़ी और खेमे की ओर चल पड़ी। और घोड़ा इस तरह से चल रहा था मानो कि सदैव उन्हीं के पास रहता हो। तो जिस काम को वहां पे खड़े योद्धा नहीं कर पा रहे थे, उस एरिक जाति को घोड़े को लाने का और उनके अस्तबल में बांधने का रानी सारंधा ने बहुत ही सरल रूप से उसे ये कर दिया था। संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसके सेनापति को विजय लाभ होता है जो इस अवसर को पहचानता है। वह अवसर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है।
वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटना नहीं जानते। ये रणवीर पुरुष विजय की नीति की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे, किंतु जहां एक बार पहुंच गए वहां से कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो ये सब सारा चीज हो रहा था। और जो श्रोतागण थे, जो व्याख्यान उनका हो रहा था सारंधा का, तो श्रोतागण एक स्वर से उसके कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते थे। सारंधा आन पर जान देने वालों में थी। सारंधा कोई कमजोर स्त्री नहीं थी। शहजादा मुइनुद्दीन चंबल के किनारे से आए आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर मूर्छल हिलाता था। जब वह आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। और औरंगजेब गुणज्ञ था। उसने बादशाही अफसरों के अपराध क्षमा कर दिए, उनके राज्य पद लौटा दिए। राजा चंपत राय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस, बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। किसकी? चंपत राय की। कहां से? ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक। बुंदेला राजा फिर राज सेवक बना। वह फिर सुख विलास में डूबा। रानी सारंधा फिर पराधीनता की शोक में धुलने लगी थी। एक बार फिर से राजा जी जो थे चंपत राय, वो फिर से पराधीनता स्वीकार कर लिए और इस बार फिर से रानी सारंधा को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। वली बहादुर खां बड़ा वाक्य चतुर मनुष्य था। उसकी मृदुता ने शीघ्र ही उसे बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राज्यसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से निकल जाने का बड़ा शौक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल कौन हुए? सारंधा देवी के पुत्र। उसी घोड़े पर सवार होकर सैर को गए थे। वहां खां साहब के महल की तरफ जा निकला। वली बहादुर ऐसे ही अफसर की ताक में था तो इशारा कर दिया अपने सेवकगण को। राजकुमार केला क्या करता? पांव पांव घर आया। उसने सारंधा से यह सब समाचार बयान कर दिए। तो रानी का चेहरा तमतमा गया। बोली, मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों आ गया। मतलब तुमने प्रतिकार क्यों नहीं किया? क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा न मिलता न सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा छीन लेना आसान नहीं है। तो ऐसी थी रानी सारंधा। यह कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ वाली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंची। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और क्षण भर में किसी वेगवती नदी के सदृश बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। सारंधा ने उच्च स्वर में कहा, हाँ साहब, बड़ी लज्जा की बात है, आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। यह उचित थी क्या? क्या आप उससे घोड़ा छीन लिए? वली बहादुर खां की आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज में बोले, किसी गैर को क्या मजाल कि मेरी चीज अपने काम में लाए। मेरा घोड़ा काम ले लिया। रानी ने कहा कि वो आपकी नहीं, मेरी है। अब आपकी थी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो मेरा घोड़ा है। मैंने रणभूमि में उसे पाया है, उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते? खां साहब बोले कि घोड़ा तो हम नहीं दे सकते हैं, आपको जो करना है कर लो। रानी ने कहा कि मैं तो अपना घोड़ा लूंगी,
खां साहब ने कहा कि मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूं परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। रानी सारंधा ने अपना तलवार निकाल लिया। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौंत ली और निकट था कि दरबार की भूमि। बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा आप सिपाहियों को रोक ले, घोड़ा आपको मिल जाएगा परंतु इसका आपको मूल्य देना पड़ेगा। भाई आप जीत लिए हैं, ठीक है, हम भी जीत लिए, हम भी छीन लिए। जब छीनने का ही अधिकार है तो हम भी छीन लिए, अब नहीं देंगे घोड़ा आपको। तो रानी ने कहा कि मैं उसके लिए सर्वस्व खोने के लिए तैयार हूं। वो सिर्फ घोड़ा नहीं था रानी साहब के लिए, आन बान और शान था। आपके राज्य का घोड़ा आपके राज्य की संपत्ति है ना। कोई बालक आपके राज्य का आपके घोड़ा को लेकर के गया और कोई बादशाह छीन ले, ये तो भाई नाक कटने वाली बात हो गई। तब तो फिर धीरे धीरे जैसे जैसे घोड़ा जाएगा, जैसे जैसे वस्तुएं जाएंगी, जैसे जैसे खजाना जाएगा, सब छीन लेगा और आप हाथ पे हाथ धरे रहोगे। इसी को बढ़ावा नहीं देने के लिए रानी ने यही प्रतिकार किया था, ये मेरा घोड़ा है, तुम्हारा था, उसको हम युद्ध से जीते हैं, मेरा घोड़ा है। तो जब बात हो गया था कि आपको इसका मूल्य देना पड़ेगा, तो रानी ने कहा था कि मैं इसके लिए सर्वस्व खोने के लिए तैयार हूं। तो बादशाह ने कहा जागीर और मनसब भी? तो रानी ने कहा जागीर और मनसब कोई चीज है ही नहीं, अपना राज्य भी, हाँ राज्य भी, एक घोड़े के लिए नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। और वह क्या है? और वह है आन। तो रानी ने अपने घोड़े के लिए अपने विस्तृत जागीर, उच्च राज सम्मान सब हाथ से खोया। केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। और इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांति नहीं मिली थी। चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया, क्योंकि ये तो घटना हो गई ना, लड़ाई हो गई। इससे पहले तो वो फिर से सरेंडर किए थे, अधीनता स्वीकार किए थे, पर रानी जाकर के वहां लड़ गई। तो फिर से राजा ओरछे के किले में वापस आए। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ। उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द नहीं निकाला। वे सारंधा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठाराघात का काम कर सकती है। कुछ दिन यहाँ शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात भूला नहीं था। वह क्षमा करना जानता ही नहीं था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्भ चूर करने के लिए भेज दी। वह चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी था। कौन? जिसको वो ओरछा पर चढ़ाई करने के लिए भेजा था। किसको भेजा था? शुभकर्ण नाम के व्यक्ति को भेजा था। तो शुभकर्ण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था और वह चंपत राय का बचपन का मित्र और सहपाठी भी था। एक और संग्राम हुआ। भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई। यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसकी शक्ति सदा सदा के लिए क्षीण हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा, जो चंपत राय के बाहुबल थे, बादशाह की कृपाकांक्षी बन बैठे थे। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा करके। यहां तक कि जिन संबंधियों ने भी आंखें चुरा ली, परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी थी, धीरज को न छोड़ा था। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों पर छिपते फिरे थे। बादशाही सेनाएं शिकारी जवानों की भांति सारे देश में मंडरा रही थी। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता। सारंधा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती थी। बड़ी बड़ी आपत्तियों में जब धैर्य लुप्त हो जाता है, आशा साथ छोड़ देती है, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभालते रहता है। 3 साल के बाद अंत में बादशाह ने सूबेदार
बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि शेर का शिकार आपके सिवा और किसी से नहीं हो सकेगा। उत्तर आया कि सेना हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा कि संकट से निवृत्ति है, पर वह बात शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हुई थी। यह भ्रम हो गया था राजा का कि उस सेना हटा लिया तो अब संकट से मुक्ति है। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोपों के गोलों ने दीवारों को छेद डाला। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं। इतने ही उनमें आधे से अधिक स्त्रियां हैं और कुछ बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। रसद का सामान तो बहुत कम रह गया है। स्त्रियां और पुरुष बालकों को जीवित रखने के लिए अब उपवास करना शुरू कर दिए हैं। राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। कई दिन से उन्होंने चारपाई नहीं छोड़ी है। उन्हें देखकर कुछ लोगों को ढाढ़स होता होगा, पर उनकी बीमारी से सारे किले में एक नैराश्य छाया हुआ है, निराशा का भाव छाया हुआ है। सारंधा से कहा राजा जी ने, आज शत्रु जरूर किले में घुस जाएंगे। ईश्वर न करे कि वह दिन देखना पड़े। मुझे बड़ी चिंता है इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ यह घून भी पिस जाएंगे। हम लोग यहां से निकल जाएं तो कैसा? सारंधा ने कहा। तो राजा ने इस पर कहा कि इन अनाथ को छोड़ करके, जो कि मेरे ही भरोसे हैं, मेरे लिए अपना जान तक न्यौछावर करने को तैयार हैं, और अभी विपत्ति की घड़ी में हम बीमार हैं, समर्थवान नहीं है, तो हम इनको इनके हाल पे छोड़ के निकल जाए? ये संभव नहीं है। लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी मदद भी तो नहीं कर सकते। सारंधा भी अपनी जगह सही थी कि अगर हम नहीं रहेंगे तो वो उन्हें सिर्फ अपनी रक्षा करनी होगी, हम यहाँ रहेंगे तो उन लोगों को हमारी भी रक्षा करनी होगी। तो ये तर्क था सारंधा का कि हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं, बाहर देखेंगे। पर राजा ने कहा कि नहीं, रहेंगे तो यहीं, जिएंगे तो यहीं, मरेंगे तो यहीं। राजा ने कहा कि उनके लिए हम लड़ नहीं सकते, तो उनके साथ प्राण तो दे ही सकते हैं। प्राण दे दूंगा, किंतु अपने प्रजाजनों को मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा इस संकट की स्थिति से। तो सारंधा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी कि निसंदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर जान बचा लेना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थांत क्यों हो गई हूं? लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ तो बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय न किया जाएगा, तो आपको चलने में कोई बाधा तो नहीं होगी? तो राजा ने सोच कर कहा, और ये विश्वास कौन दिलाएगा? तो बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। हाँ, तब मैं सदानंद चलूंगा। तो शारदा विचार के सागर में डूब गई कि भाई, बादशाह के सेनापति ऐसा प्रतिज्ञा पत्र क्यों देंगे कि ओरछे के जो प्रजाजन हैं, जो राजा चंपत राय के प्रजाजन हैं, उनको हमारे द्वारा कोई कष्ट क्यों नहीं पहुंचाया जाएगा, उनका वध क्यों नहीं किया जाएगा, वो उनको सुरक्षा क्यों प्रदान किया जाएगा, ऐसा शपथ पत्र। जब सारंधा ये हुआ था कि ओरछा के जो राजमहल था, उससे वहाँ बीमार पड़े हुए थे राजा चंपत राय। तो उनको जब सारंधा ने कहा था कि हम लोग छोड़ के चलते हैं, तो उन्होंने मना किया था। पर जब सारंधा ने कहा था कि मैं यदि आपको ऐसा शपथ पत्र दे दूं कि मुगल बादशाह, मुगल शासकों के द्वारा प्रजाजन का कोई अहित नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तो आप चलेंगे। तब राजा माने थे। अब रानी के सामने समस्या थी, सारंधा देवी के सामने, कि ये काम को करेगा कौन। तो सोच रही हैं कि ये काम के लिए किसको भेजा जाए, कैसे वो शपथ पत्र लाया जाए वहां से। आसान काम तो था नहीं। तो
कौन करे कौन करे कौन करे, तो इनका 3 पुत्र था। रानी सारंधा और चंपत राय का 3 पुत्र था, अंगद राय, रतन शाह और छत्रसाल। तो जिसमें छत्रसाल पे इनको बहुत भरोसा था। तो मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया, और ये जो पुत्र थे छत्रसाल, ये उनके चारों पुत्र, 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में से सबसे अधिक बुद्धिमान था और साहसी भी, और रानी इनसे अधिक प्रेम रखती थी। तो बुलाया उनको अपने पास। तो छत्रसाल ने कहा कि माता मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो रानी ने कहा कि भाई आज का क्या लड़ाई का क्या ढंग है, क्या स्थिति है। तो छत्रसाल ने जवाब दिया कि 50 योद्धा अभी तक काम आ चुके हैं, मतलब शहीद हो गए हैं युद्ध के मैदान में। तो बुंदेल की लाज अब ईश्वर के हाथ में है, रानी ने कहा। छत्रसाल ने जवाब दिया कि आज की रात हम छापामार युद्ध करेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? वही मुहर लगवाने का, शपथ पत्र लाने का। तो छत्रसाल ने कहा कि मुझको। तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा जाओ, परमात्मा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे। छत्रसाल चले गए। तो दूसरा दिन सवेरे में सारंधा देवी स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर की तरफ जा रही थी। जैसे ही वह मंदिर के द्वार पर पहुंची कि उनके थाल में बाहर से आकर के एक तीर गिरा, और उस तीर की नोक पर एक कागज था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और कागज के पुर्जे को खोल करके देखा, तो आनंद से उसका चेहरा खिल गया था, क्योंकि वो वही कागज था, शपथ पत्र का कागज था, जिसको लाने छत्रसाल गए हुए थे, और वो लेकर के भी आ गए थे। मतलब लेकर के क्या आए थे, वो तो आए नहीं थे, भेज दिए थे। कागज के टुकड़ों को इतने महंगे दामों में किसने लिया होगा, रानी विचार कर रही थी। मंदिर से लौटी और राजा के पास गई, चंपत राय के पास, और बोली कि प्राणनाथ, अब तो आपको चलने में कोई आपत्ति तो नहीं है यहाँ से? तो राजा बोला कि नहीं, वो सब तो ठीक है, पर इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा? तो रानी ने बोला, बहुत कुछ। राजा ने कहा, सुनो जरा क्या? तो रानी ने कहा, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लगा। कौन? अंगद राय? नहीं। तो रतन शाह? नहीं। छत्रसाल? हाँ। अब राजा, ऐसा लगा कि जैसे कोई पक्षी को जब हम गुलेल से मारते हैं तो कैसे फड़फड़ा के गिरता है, वैसे ही राजा का स्थिति हो गया। वो गस खा करके चारपाई से नीचे गिर गए। सारंग, तुमने बुरा किया, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उनका बहुत प्रिय बेटा था, दोनों का, छत्रसाल। सूर्य नारायण सिर पर थे, गर्मी काफी थी, वो दोनों वहीं पर थे। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय के लिए पश्चिम की तरफ चली जाती थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था, और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने से सराबोर थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। अचानक सारंधा ने पीछे की तरफ देखा, तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। तो जब भी आप कभी बहुत परेशान होते हैं, तो हर परेशानी में कहीं ना कहीं एक आशा की किरण रहता है। तो रानी को लगा
कि मेरे राजकुमार हैं जो शायद अपने आदमियों को लेकर के हमारी सहायता को आ रहे हैं। और इस असमंजस में रानी वहां ठहर गई। कई मिनट तक इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहां तक कि दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र जब साफ साफ नजर आ रहे थे, तब रानी एक ठंडी सांस ली और उनका शरीर तृणवत कांपने लगा, क्योंकि यह बादशाही सेना के लोग थे, उनके अपने लोग नहीं थे। सारंधा ने कहारों से कहा कि डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय थी, पर थे तो राजा। क्षत्रिय तुरंत डोली से बाहर निकले, अपना तीर धनुष उठाए। पहले जब उनका शरीर अच्छा था, स्वास्थ्य अच्छा था, तो वही तीर धनुष इंद्र के वज्र की भांति प्रहार करता था। पर आज जैसे ही प्रत्यंचा खींचे, गस खा करके नीचे जमीन पर गिर पड़े। वो राजा की ओर देखी और राजा ने कहा कि ईश्वर ने चाहा तो हम साथ रहेंगे मरते दम तक। और रानी ने भी कहा कि ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक साथ निभाऊंगी। तो रानी ने समझा कि राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं, क्योंकि आप चारों तरफ से मुगल शासक के सेनाओं से घिर चुके हो। अब जीवन की कोई उम्मीद नहीं। आप यदि कैद कर लिए जाओगे तो यातना है। जीत आप सकते नहीं हो, भाग आप सकते नहीं हो। आपके लिए एक ही मार्ग बचा हुआ है, वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो चंपत राय ने कहा कि तुम मेरी बात नहीं नहीं टाली। तो सारंधा ने कहा कि मरते दम तक नहीं टालूंगी। तो राजा ने कहा तो चलो ठीक है, मेरी एक अंतिम याचना है, उसे तुम अस्वीकार नहीं करना। तो सारंधा को लगा कि इनको मेरी चिंता है, इसीलिए सारंधा देवी ने तलवार उठा करके अपने वक्ष स्थल पर रख लिया और कहा, यह आपकी आज्ञा नहीं है, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मरूं तो यह मस्तक आपके पद कमलों पर हो। स्वाधीन होकर ही मरूं, पराधीन होकर के नहीं मरूं। रानी सारंधा का ये इच्छा था। तो चंपत राय ने कहा कि तुमने मेरा मतलब समझा नहीं। तुम खुद तो वीर गति प्राप्त हो जाओगी और मुझे छोड़ दोगी उन शत्रुओं के हाथों से यातनाओं को झेलने के लिए। मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूं। रानी ने कहा, मांगिए। राजा ने कहा कि अपनी तलवार मेरी छाती में चुभो दो। मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता। तो रानी के हृदय पे वज्रपात सा हो गया। स्वाभाविक सी बात है, कोई पति अपनी पत्नी को कहे कि भाई तुम मुझे मार दो, संभव नहीं है। कम से कम उस केस में तो संभव नहीं है जहां अगाध प्रेम हो। दिखाई नहीं पड़ता है कि संभव है ऐसा, पर स्थिति कुछ ऐसा थी। और सहसा रानी को फिर वो बात याद आ गई जब उसने अपनी भाभी शीतला देवी को कही थी कि यदि ऐसी स्थिति मेरे समक्ष आई तो मैं सीने में तलवार का नोक चुभा दूंगी। और जैसे ही वो बात याद आया तो इससे पहले कि बादशाह के सिपाही राजा तक पहुंचते, उनको बंदी बनाते, रानी सारंधा ने दामनी की भांति लपक करके तलवार राजा के हृदय में उतार दिया था। और कुछ क्षण बाद वही तलवार रानी सारंधा ने अपने हृदय में भी उतार लिया था और उसका सर राजा के वक्षस्थल पे पड़ा हुआ था। और दोनों पति पत्नी, राजा चंपत राय और रानी सारंधा, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तो ऐसी वीरांगना थी रानी सारंधा। कहानी यही समाप्त होती है। फिर मिलूंगा आपसे इसी कहानी के माध्यम से ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।